हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। यह पार्ट 3 वीडियो होने वाला है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज के पार्ट 3 वीडियो को शुरू करते हैं। प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलते हैं, तो सीधा यहाँ पर लिख रहे हैं मीटर प्रति सेकंड और इस साइड किलोमीटर प्रति घंटा। तो मीटर प्रति सेकंड छोटा यूनिट है और किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा यूनिट है। तो छोटा यूनिट में 5 और 18 यहाँ पर ध्यान में रखना है। छोटा यूनिट में छोटा के पहाड़ा पर जाना है और बड़ा यूनिट में बड़ा के पहाड़ा पर जाना है। तो ये छोटा यूनिट है तो छोटा के पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी 5 का पहाड़ा पर जाएंगे। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 इसी तरह से नीचे चल जाएंगे। उसके बाद में बड़ा यूनिट, तो बड़ा यूनिट में बड़ा के पहाड़ा 5 और 18 में बड़ा है 18, तो 18 के पहाड़ा 18, 18 दूना 36, 18 तियाई 54, 18 चौक 72, 18 पच्चे 90, 18 छक अठोतल से इसी तरह से 18 सत्ते 26 से इसी तरह से 18 का पहाड़ा पर जाएंगे। अब यहाँ 5 मीटर प्रति सेकंड है, इसी को 5 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में अगर बदलने को कहा जाए तो सीधा 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। उसी तरह से 10 मीटर प्रति सेकंड को अगर बोला जाए कि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो तो सीधा यहाँ 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। उसी तरह से 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए कहा जाए तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। उसी तरह से 30 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर कहा जाए कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलो तो सीधा यहाँ 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यानी 5 का जे बार पढ़ेंगे, 5 का 5 बार पढ़ें। मान लीजिए कि 15 मीटर प्रति सेकंड है, अब इसकी किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 5 का पढ़ रहे हैं 3 बार तो 15 आ रहा है। यानी 15 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 5 का 3 बार पढ़ रहे हैं तो 15 आ रहा है। तो 18 का 3 बार पढ़ जाइए, 18 तियाई 54 हो जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। उसी तरह से जो भी निकालना है, मान लीजिए 40 मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 5 का 8 बार पढ़ रहे हैं तो 40 आ रहा है। तो 18 का 8 बार पढ़ जाइए तो हो जाएगा, तो 18 अठे 44 से 144 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह से आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। और अगर 5 और 10 है, ये 5 का पहाड़ा वाला है और ये 18 का पहाड़ा वाला है, अगर इसके बाद कोई भी डिजिट आ रहा है तो उसको 5/18 या 18/5 से गुना करके आराम से बदल सकते हैं। इसमें सिर्फ 5 और 18 का पहाड़ा में जो आता है उसको आसानी से आप बदल सकते हैं। उसके बाद में जो आता है उसको आप 5/18 और 18/5 पर आसानी से चेंज कर सकते हैं। नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि एक कार 6 सेकंड में 60 मीटर चलती है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। यहाँ पर दिया हुआ है, बोल रहा है कि 6 सेकंड में 60 मीटर चलती है, 6 सेकंड में 60 मीटर जा रही है। तो बोल रहा है कि इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो ये 6 सेकंड दिया हुआ है, तो 6 सेकंड ये टाइम हो गया और ये 60 मिनट 60 मीटर दिया हुआ है, यानी ये दूरी हो गया। तो टाइम और दूरी दिया हुआ है, हमसे पूछा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी चाल क्या होगी। तो टाइम, समय और दूरी दिया हुआ है तो चाल हम लोग निकाल लेंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी बटा समय। समय यहाँ दिया हुआ है 6 सेकंड, दूरी दिया हुआ है 60 मीटर, तो 60 बटा समय 6 सेकंड, तो बटा में 6 काट देंगे तो सीधा आ जाएगा 10, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि 60 मीटर था यहाँ पर और ये 6 सेकंड, तो मीटर बटा सेकंड, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यानी आ गया जो चाल है वो 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया। हमसे पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो सीधा इसको गुना कर देंगे 18/5 से इसको गुना कर देंगे तो 18/5, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड छोटा यूनिट है, छोटा से हम लोग बड़ा यूनिट निकाल रहे हैं तो बड़ा से गुना 18/5 से गुना हो जाएगा, 5 से काट देंगे 2 बार में 10, 18 दूना हो जाएगा 36 आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। यही आ गया चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा,
किलोमीटर में पूछ रहा था इसलिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अगर मीटर प्रति सेकंड में पूछता तो 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आज का दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक मनुष्य को कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, सीधा दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली कोई रेलगाड़ी है, वो मनुष्य को 72 किलोमीटर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली। आज का दूसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है। कह रहा है कि आज का दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक मनुष्य को कितने समय में पार करेगी। यानी हमसे पूछा है समय, समय पूछा है कि कितने समय में पार करेगी, और दिया हुआ है रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रेलगाड़ी की चाल है, चाल दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। यानी रेलगाड़ी की लंबाई जो है वह 120 मीटर है। तो बोल रहा है कि कितने समय में पार करेगी। तो कितने समय में पार करेगी। तो कोई लड़का है, मान लीजिए कोई यहाँ रेलगाड़ी है और यहाँ कोई लड़का है, इसको पार करना है। तो रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है 120, तो 120। अभी रेलगाड़ी पहले इस तरह से थी, अब जैसे ही पार करेगी बच्चा के तो ये यहाँ पर चलाएगी इस तरह से। यानी फर्स्ट वाला सीन यहाँ था इसका, अब आ गया यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ, यानी जितना लंबाई है उतना ही लंबाई, जितना रेलगाड़ी की लंबाई है उतना ही लंबाई तय की, तब ये एक बच्चा के पार कर गई। तो ये 120 मीटर ही हो जाएगा, क्योंकि अपनी लंबाई सिर्फ पार की है। यहाँ से यहाँ पर बच्चा है, यहाँ से यहाँ इतना ही दूरी, तो ये अपनी लंबाई 120 है, तो 120 मीटर ही पार की है। तो अब यहाँ से पूछ रहा है कि कितने समय में पार की, यानी यहाँ से यहाँ जो गई रेलगाड़ी ये कितना समय में गई, यही हमसे पूछ रहा है। तो समय निकालने के लिए समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, और दूरी यहाँ से यहाँ, यानी रेलगाड़ी की जितना लंबाई है उतना ही लंबाई गया है। तो समय निकालना है तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी यहाँ 120 दिया हुआ है, यानी रेलगाड़ी की लंबाई 120, तो सीधा 120 लिखेंगे, और बटा चाल है, चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी बटा चाल समय होता है। तो चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलो 18 का पढ़ें 4 बार 72, 18 चौक 72, तो 5 का 4 बार पढ़ जाएंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा। यानी 20 मीटर प्रति सेकंड इसी को लिख सकते हैं, 20 मीटर प्रति सेकंड। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को 20 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ से दूरी बटा चाल हो गया, तो समय काट देंगे 0 से 0, 2 से 6 बार में, यानी समय आ गया 6 सेकंड, क्योंकि ये मीटर में था और ये मीटर प्रति सेकंड में आ गया। मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, सीधा 6 यहाँ आएगा, यानी 6 सेकंड। समय आ गया 6 सेकंड, यानी 6 सेकंड में उस बच्चा को रेलगाड़ी पार कर जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर 6 सेकंड हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि 80 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक तार के खंभे को 8 सेकंड में पार करे तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है। आज का तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि 80 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक तार के खंभे को 8 सेकंड में पार करे तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है 80 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, यानी रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है 80 मीटर, तो 80 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है। उसके बाद में बोल रहा है तार के खंभा, तो तार के खंभा यानी इस तरह से होता है, तो इसकी लंबाई जो है नगण्य के बराबर होती है, नगण्य के बराबर।
तो इसकी लंबाई को नहीं नापेंगे हम लोग। और खंभे को 8 सेकंड में पार करती है, यानी समय दिया हुआ है, समय 8 सेकंड में पार कर जाती है। और बोल रहा है कि तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो चाल निकालना है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ पर दूरी दिया हुआ है और तार के खंभा को पार कर रहा है, यानी कोई रेलगाड़ी है, कोई तार के खंभा यहाँ पर है, इसको पार कर रहा है, यानी जितना रेलगाड़ी की लंबाई है उतना ही दूर तय करना पड़ेगा तार के खंभा को पार करने के लिए। तो रेलगाड़ी की लंबाई 80 था, तो 80 मीटर ही पार करना पड़ेगा। तो यहाँ से चाल पूछ रहा है, तो दूरी यानी रेलगाड़ी को 80 मीटर जाना पड़ेगा, तो दूरी हो जाएगा 80 और समय 8 सेकंड है, तो यहाँ 8 लिखेंगे। मीटर में दिया हुआ है, दूरी मीटर में है और समय सेकंड में है, तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, चाल मीटर प्रति सेकंड में निकलेगा। तो यहाँ चाल निकल जाएगा 80/8, सीधा काट देंगे तो 10, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि 80 मीटर था और ये 8 सेकंड, तो मीटर बटा सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, तो 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया इसकी चाल, यानी रेलगाड़ी की चाल। अब हमसे पूछ रहा था किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में सीधा बदल सकते हैं। 5 का 2 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, तो 18 का 2 बार पढ़ जाएंगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड को 36 किलोमीटर प्रति घंटा बोल सकते हैं। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का चौथा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो बताइए रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लगेगा। रेलगाड़ी जो है, रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है इसकी लंबाई 110 मीटर लंबा रेलगाड़ी है। यहाँ पर आप लोगों को फिगर के माध्यम से समझाना चाहेंगे। तो यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है 110 मीटर, 110 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है और कह रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए, यानी चाल दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और बोल रहा है चलते हुए 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी ये रेलगाड़ी है, यहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म होगा, तो प्लेटफॉर्म ही है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 180 मीटर दिया हुआ है, यानी 180 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है को पार करते हुए गाड़ी को प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लगेगा, यानी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो रेलगाड़ी यहाँ पर है, यहाँ पर रेलगाड़ी है, अब यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो ये सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई 180, इतना प्लेटफॉर्म की लंबाई, और जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी का सीन कुछ इस तरह का हो जाएगा, क्योंकि रेलगाड़ी जब अपना पूरा लंबाई पार करेगी तभी प्लेटफॉर्म को पार कर पाएगी। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में सीधा 180 है, रेलगाड़ी को यहाँ से यहाँ तक दूरी जाना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी, ये ट्रेन की लंबाई, तो ये ट्रेन है, तो रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ 110 था, तो 110, और ये प्लेटफॉर्म की लंबाई 180, तो 180 और 110 हो जाएगा 290, यानी टोटल दूरी चलना पड़ेगा रेलगाड़ी को, टोटल दूरी तो 290 इसका दूरी हो गया। हमसे पूछ रहा था कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर हम लोग जानते हैं दूरी बटा चाल होता है। दूरी दिया हुआ है 290, क्योंकि 180 तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और 110 रेलगाड़ी की लंबाई, तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल दूरी हो जाएगा 290। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी दिया हुआ है 290 और चाल दिया हुआ है 36, लेकिन ये मीटर में आया है, ये मीटर में है, तो चाल को भी मीटर प्रति सेकंड में करना होगा। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में कितना लिखेंगे, तो 18 दूना 36 होता है, 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे 18 का तो 36, तो 5 का 2 बार पढ़ जाएंगे तो 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा को 10 मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं। तो दूरी
हो गया बट्टा में चाल, तो चाल हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ से काट देंगे 0 से 0 और मीटर से मीटर कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 29 और इस सेकंड बचा सेकंड, तो 29 सेकंड हो जाएगा समय, यानी प्लेटफॉर्म को पार करने में 29 सेकंड लगेगा। ये सेकंड है, 29 सेकंड लगेगा प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई था 180, गाड़ी की लंबाई था 110, तो दोनों की लंबाई को पार किया, यानी सिर्फ प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पार किया, अपनी लंबाई भी पार किया, इसलिए इसको 29 सेकंड लगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि 100 मीटर लंबे पुल को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 18 सेकंड में पार करे, तो गाड़ी की लंबाई क्या है। यहाँ पर दिया हुआ है कि 100 मीटर लंबे पुल है, यानी पुल की लंबाई दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है 100 मीटर, और बोल रहा है कि 100 मीटर लंबे पुल को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए, यानी चाल दिया हुआ है यहाँ पर 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 18 सेकंड में पार करे, तो गाड़ी की लंबाई, यानी समय दिया हुआ है 18 सेकंड, 18 सेकंड समय दिया हुआ है, तो बोल रहा है 18 सेकंड दिया हुआ है, तो बोल रहा है यहाँ की गाड़ी की लंबाई, लंबाई दिया हुआ है, पुल की लंबाई दिया हुआ है 100 मीटर, यहाँ पर फिगर बना देते हैं। तो ये कोई ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई हमको नहीं दिया हुआ है, और पुल की लंबाई, यहाँ पर पुल है, पुल की लंबाई दिया हुआ है 100 मीटर। तो हमसे पूछ रहा है, ये रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी और ये पुल, पुल की लंबाई दिया हुआ है और ये रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया हुआ है, तो रेलगाड़ी की लंबाई x मान लेंगे। तो यहाँ से यहाँ जब इस तरह से पार होगा, यानी ट्रेन यहाँ तक आ जाएगा, यानी ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक दूरी जाना पड़ेगा पुल को पार करने के लिए। तो यहाँ से यहाँ, तो यह तो पुल की लंबाई दिया हुआ है 100 और रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई x मान लेंगे। तो टोटल दूरी यहाँ से यहाँ हो जाएगा 100 प्लस x, यानी टोटल दूरी हो जाएगा 100 प्लस x। और हमसे पूछ रहा था, समय दिया हुआ है 18 सेकेंड और चाल भी दिया हुआ है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बटा समय यहाँ लिख लेंगे, चाल निकाल दे रहे हैं, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी और बटा समय, समय दिया हुआ है मीटर में है और इस सेकंड में है, तो मीटर प्रति सेकंड में निकल जाएगा चाल। तो यहाँ बटा में 18 लिखेंगे, दूरी बटा चाल, और लेकिन चाल दिया हुआ है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो यहाँ 42 गुना किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट, तो छोटा से गुना करेंगे, यानी 5/18 से गुना कर लेंगे। यहाँ बटा में 18 और 18 कट जाएगा, क्योंकि बराबर के ई साइड भी 18 है और ई साइड भी 18 है बटा में, तो दोनों कट जाएगा, नीचे नीचे कटता है बराबर रहता है, तो 18 कट गया। अब यहाँ से हो जाएगा 100 प्लस x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 24 और यहाँ 5 है, तो गुना कर लेंगे, 5 दूना 10 और 5 चौका 20 1 21, 210 आ जाएगा। यहाँ से x के मान निकालेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 210 और 100 इस तरफ प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में, 210 में से 100 घटेगा तो सीधा आ जाएगा 110, यानी 110 हो जाएगा। हमको ट्रेन की लंबाई नहीं पता था, तो ट्रेन की लंबाई निकल गया 110 मीटर, 110 मीटर ट्रेन की लंबाई हो गया, यही इसी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमसे पूछ रहा था ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई 110 मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोगों के सामने आज का 6ठा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, यदि गाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने समय में वह टेलीग्राफ के एक खंभा को पार कर जाएगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर, यानी 200 मीटर दिया हुआ है रेलगाड़ी की लंबाई, और बोल रहा है कि गाड़ी की चाल जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, इधर चाल दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और बोल रहा है कि कितने समय में टेलीग्राफ के एक खंभा को पार कर जाएगी।
तो टेलीग्राफ, रेलगाड़ी इस तरह का है और एक खंभा है, टेलीग्राफ का कोई खंभा है, इसको पार करना है तो इसकी लंबाई नगण्य होता है। तो सीधा खंभा को पार करने के लिए सिर्फ ट्रेन को अपनी लंबाई पार करना होगा। तो अपनी लंबाई यहाँ 200 मीटर दिया हुआ है रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई यानी दूरी जो है, दूरी चलना पड़ेगा रेलगाड़ी को 200 मीटर। तो बोल रहा है कि कितना समय में टेलीग्राफ के खंभा को पार कर जाएगा। तो समय पूछा है, तो समय बराबर हम लोग जानते हैं कि दूरी बटा चाल होता है और दूरी दिया हुआ है 200 मीटर, क्योंकि यहाँ से इतना ही दूरी जाना पड़ेगा, सिर्फ अपनी लंबाई को पार करना होगा खंभा को पार करने के लिए। तो अपनी लंबाई यहाँ पर 200 मीटर दिया हुआ है, 200 मीटर, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। चाल यहाँ 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ऊपर में मीटर में है तो मीटर में बदलना होगा। दोनों को एक यूनिट में करना होगा, तभी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ दूरी दिया हुआ है 200 मीटर में और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में निकाल लेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे तो 30 गुना मीटर प्रति सेकंड में निकालने, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, यानी बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में जाने के लिए हम लोग छोटा से गुना करते हैं। तो छोटा से 5/18 से गुना करना होगा। तो इसको गुना कर लेंगे, सीधा 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कटेगा 6 बार में 18। अब यहाँ से इसको सीधा कर लेते हैं, तो सीधा ऊपर में 20 बचा और बट्टा ये 5 है और ये बट्टा के बट्टा में है, तो ये 6 जो है ऊपर में चल जाएगा, तो 6 ऊपर में चल गया। अब यहाँ से काट लेंगे तो 5 से कटेगा 4 बार में 20, 6 चौका हो जाएगा 24, यानी 24 सेकंड आ गया। क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा था, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लिए और ऊपर में मीटर में था, तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर से मीटर कटेगा यूनिट, सीधा सेकंड बचेगा। तो समय आ गया 24 सेकंड। 24 सेकंड में टेलीग्राफ के खंभा को पार कर जाएगा रेलगाड़ी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि वह एक खंभा को 25 सेकंड में पार कर जाए तो इसकी लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है रेलगाड़ी की चाल जो है वह 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चाल लिख लेंगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और बोल रहा है कि चाल से चल रही है तो वह एक खंभा को 25 सेकंड में पार कर जाए, यानी समय दिया हुआ है, समय 25 सेकंड, 25 सेकंड में कोई खंभा को पार कर रही है। तो पूछ रहा है कि इसकी चाल क्या होगी। चाल, तो रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और वह एक खंभा को 25 सेकंड में पार कर रही है। तो बोल रहा है कि इसकी लंबाई, यानी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो लंबाई हमसे पूछ रहा है, तो लंबाई को निकालना होगा। तो यहाँ पर चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, यानी जितना खंभा को पार कर रहा है, तो खंभा को पार करने में सिर्फ अपनी लंबाई को पार करना होता है। तो अपनी लंबाई को पार, यानी रेलगाड़ी की लंबाई को निकालना है, यानी जितना दूरी रेलगाड़ी चल करके खंभा को पार करेगा, यानी अपनी लंबाई को पार करना होगा, तो अपनी लंबाई जितना दूरी तय करेगा वही दूरी यानी लंबाई निकालना है। तो चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो हमको दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर हम लोग जानते हैं चाल गुना समय, लेकिन यहाँ समय सेकंड में है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे तो 18 दूना 36 होता है, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड इसको लिख लेंगे। तो अब आ गया दोनों सेकंड सेकंड, यानी सेम यूनिट में आ गया। अब सीधा दूरी निकाल लेंगे, दूरी या लंबाई दोनों एक ही होगा इसमें, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल अब ई है, मीटर प्रति सेकंड वाला लेंगे, तो चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड और समय है 25 सेकंड, तो 25 यहाँ से गुना कर देंगे, तो 25 में 10 से गुना करेंगे तो 250 आ जाएगा, 250। और ये दूरी है तो दूरी मीटर में होता है, तो 250 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 10
मीटर प्रति सेकंड, यानी ये भी मीटर में था और इस सेकंड में, तो सीधा दूरी निकलेगा मीटर में। तो 250 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट 8वां नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी है। आज का 8वां नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है। यदि गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ दिया हुआ है रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर, यानी लंबाई दिया हुआ है 120 मीटर और बोल रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल होता है किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है चाल, और बोल रहा है कि 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई था 120 और अब प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दिया है 180 मीटर। तो बोल रहा है कि पार करने में कितना समय लगेगा, यानी समय हमको निकालना है कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले 120 मीटर लंबा रेलगाड़ी है, 120 मीटर लंबा है। उसके बाद में यहाँ से प्लेटफॉर्म दिया हुआ है 180 मीटर, 180 मीटर प्लेटफॉर्म है। अभी प्लेटफॉर्म को जब पार करेगा रेलगाड़ी, ये प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई इतना है तो इतना चलेगा। उसके बाद में अपनी लंबाई 120 है तो 120 भी चलना पड़ेगा, यानी 180 और प्लस 120 इधर हो जाएगा 120, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल लंबाई जितना चलना पड़ेगा वो कुल लंबाई हो जाएगा। तो 180 और 120 सीधा हो जाएगा 300, यानी 300 मीटर जो है वह रेलगाड़ी को चलना पड़ेगा। तो इसका दूरी हो जाएगा 300 मीटर। तो यहाँ दूरी 300 मीटर और हमसे पूछा है समय, तो दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी बटा चाल यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मीटर में आ जाएगा और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा यूनिट है, छोटा यूनिट में बदलना है तो छोटा से गुना। तो यहाँ 5/18 से गुना हो जाएगा। अब यहाँ से काट लेंगे, 0 से 0, 6 से 6 बचे 30 और 5 से 5 कट जाएगा। ये सीधा नीचे है, 18 नीचे है, इस सीधा चल जाएगा ऊपर। तो सीधा 18 आ जाएगा, 18 सेकंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 सेकंड में 300 मीटर की दूरी तय कर लेगा रेलगाड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर 18 को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो के साथ। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, तभी आप लोगों को आगे का वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।